अवतार उसे कहा जाता है जो किसी और का प्रतीक होता है और खास बात यह है कि अवतार यह शब्द और अवतार यह संकल्पना दोनों तथागत बुद्ध की ही देन है। और इस बात का सबूत यह है कि तथागत बुद्ध ने ही लंकावतार सूत्र का निर्माण किया था और उस लंकावतार सूत्र में मगधराज अजातशत्रु को ही रावण के अवतार में पेश किया था। और दशरथ जातक कथा में राम यह तो स्वयं तथागत बुद्ध के ही अवतार हैं। क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म थे, इसलिए वे अपने सिद्धांतों को कथा के माध्यम से जनसाधारण को समझाते थे और उन कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता था। इनमें से ही एक प्रमुख कथा दशरथ जातक कथा है और इस दशरथ जातक कथा और बुद्ध के लंकावतार सूत्र, इन दोनों अलग अलग कथा और सूत्रों को एकत्रित करके रामायण कथा लिखी गई थी। यानी ही रामायण के रावण और राम ये मगधराज अजातशत्रु और बुद्ध के ही अवतार हैं। बुद्ध के बाद भिक्षु संघ अनेक निकायों में विभाजित हो गया था और इन निकायों के प्रमुख भिक्षुओं ने बुद्ध को ही अलग अलग नामों और रूपों में पूजना शुरू कर दिया था। शैव पंथियों ने बुद्ध को शिव अवतार में पूजा, वैष्णव पंथियों ने बुद्ध को विष्णु अवतार में पूजा, वारकरी पंथ ने बुद्ध को विट्ठल अवतार में पूजा और रामानंदी पंथ ने बुद्ध को राम अवतार में पूजा। किसी ने तेलिया बाबा, तो किसी ने काल भैरव, तो किसी ने महाकाल, तो किसी ने जगतपाल के अवतार में पूजा। हद तो तब हो गई जब बुद्ध को सिर्फ पुरुष अवतार में ही नहीं बल्कि स्त्री अवतार में भी पूजा गया। यह बात साबित करती है कि भारत के जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं वो लगभग सभी के सभी बुद्ध और बौद्ध इतिहास के प्रमुखों के ही अवतार हैं। और भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वह सभी पूर्व के बौद्ध विहार ही हैं। इतना ही नहीं, जिसे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ कहा जाता है, अगर उसमें से ब्राह्मणी वर्चस्व, ब्राह्मणी श्रेष्ठता और ब्राह्मणों की गपड़ को हटा दिया जाए तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ पूर्ण रूप से बौद्ध इतिहास की ही नकल है। और इसलिए ही ब्राह्मणों की अवतार कथाएं भी बौद्ध इतिहास की ही नकल है। अवतार यह बौद्ध संकल्पना ही है।